इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में और दोस्तों मैं बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है चौराहा ग्राम पंचायत में। और दोस्तों बीते दिनों जिस प्रकार से एक निर्मम हत्या यहाँ पर हो जाती है जिसका नाम सुभद्रा निषाद है, और यहाँ पर जिस प्रकार से अपराधियों को छोड़ दिया जाता है उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ से परिवार परिजन जाते हैं एसपी ऑफिस में। वहाँ पर विरोध करने के बाद में क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा जाता है, और जब से मामला सौंपा गया है तब से अभी तक उस प्रकार की कार्रवाई नहीं देखने को नजर आई। इस प्रकार की कार्रवाई आमतौर पर देखी जाती है बड़े बड़े मामलों में। बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, यहाँ पर भी पहुंचे थे। जिस प्रकार से एसपी साहब के आश्वासन पर जो सुभद्रा निषाद है उनके ससुर जी मान जाते हैं, परिवार के लोग मान जाते हैं, और पूरे अधिकारियों के जिस प्रकार से जो बातें की जाती है उनके द्वारा जब इन सारी चीज़ों को माना जाता है और मानने के बाद में कहीं ना कहीं अंतिम दाह के लिए जो पोस्टमार्टम के बाद में जो उनकी पार्थिव शरीर रहती है उसको जला दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खाना पूर्ति का पूरा मामला ये सामने नजर आता है, इसको देखने के बाद में ये नजर आता है कि जिस प्रकार से सुभद्रा निषाद को परिवार को आश्वासन जो दिया गया, आश्वासन जो सिर्फ आश्वासन ही रह गया, ना कि उस पर कोई अमल किया गया, ना कोई बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन उसी के तर्ज पर आज यहाँ पर जिस प्रकार से श्रद्धांजलि देने के लिए निषाद पार्टी के प्रदेश से लगा करके जिले के सब तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं और किस प्रकार से परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि पहले दिन से निषाद पार्टी के लोग यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार में बने रहने के बावजूद इस प्रकार से निषादों के साथ में आए दिन हम देखते हैं, चाहे लपरी का मामला हो, चाहे मटरू बिंद का मामला हो, चाहे यहाँ की हम जब बात करें सुभद्रा निषाद का मामला हो, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आने वाले समय पर चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन उसके बाद में निषाद समाज के साथ में, निषाद परिवार के साथ में अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जब कानूनी व्यवस्थाएं के तहत अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से आगे निषाद समाज और बीजेपी का साथ देगा। इन सब मामलों को लेकर के आइए सीधा जानते हैं, जानकारी लेते हैं। प्रदेश सचिव हमारे साथ में है निषाद पार्टी के। क्या कहेंगे आप, श्रद्धांजलि देने पहुंचे परिवार के बीच में, परिवार को ढाढ़स दे रहे हैं? ढाढ़स दे रहे हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हत्यारा कोई भी हो, हत्यारा किसी जात बिरादरी का नहीं होता है, समाज के साथ हो या किसी के साथ हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी छोटी छोटी बात लेकर हत्या कर दे। हत्या किसी बात का समाधान नहीं होता। शासन प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि न्याय मिलना चाहिए। परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आधारहीन हो गए हैं। किसी तरह जंगल लकड़ी काट के लोग अपनी जीविका चलाते थे, वहाँ भी चली गई है। बाप खेती बाड़ी करते हैं, उनको पढ़ने लिखने कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। शासन प्रशासन से व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चे किस तरह से पढ़ लिख कर आगे चले जाएँ और उनके साथ ना मिले। जब तक हत्या करने वाले का आजीवन सजा नहीं होती या फांसी नहीं होती तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुभद्रा को, क्योंकि कभी उस ख्वाब में नहीं सोची होगी कि किसी बात के लिए, छोटी बात के बिना किसी धन के लिए या जमीन जायदाद की अगर हत्या हो जाए, कुछ समझ में आता है। ना जमीन जायदाद की कोई झगड़ा था, ना पैसे लेन देन झगड़ा था, तो मैं हत्या कर दी जाती है। बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। ऐसा भविष्य में किसी के साथ न हो। निषाद पार्टी, निषाद परिवार इस निषाद दुखित परिवार के साथ में खड़ा है और हमेशा भी खड़ा जैसे कि परिवार पहले दिन से मांग कर रहा है कि इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, और जितनी जल्दी गिरफ्तारी में समय नहीं लगता, उससे कम की देरी में तुरंत वो उनको जमानत मिल जाती है। जमानत मिलना देना है तो कोर्ट काम है। गिरफ्तारी हुई, पुलिस प्रशासन अपना काम किया और कोर्ट ले गई। अब कोर्ट किस आधार पे, किस व्यवस्था के तहत गिरफ्तारी से उन्हें मुक्त कर दिया है, जब इसकी विवेचना होगी तो फिर गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे और सजा होगी। इसमें देर नहीं, और न्याय विभाग का काम है, न्यायपालिका उस पर अपना मोहर लगाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा यह उनके विभाग की बात है। पुलिस प्रशासन अपना काम किया, भेजा जरूर, रिमांड नहीं मिली। इसीलिए परिवार और दुखित है कि इतना जल्दी हत्या करने के बाद बेल मिल गई, इससे और नर्वस हो गए, लोग टूट गए। आए दिन ऐसे घटना घटेगी तो संसार चलेगा कैसा? परिवार के लोग इतना टूट गए। एक हत्या करके आदमी फिर सर पे आके मुझे कुछ न कुछ अपशब्द दे कर रहा, धमकी दे रहा, उनका दामाद आके धमकी दे चला गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ घटना घटे और आके फिर कोई धमकी दे। ये लोग कोई बदमाश गुंडा चोर बदमाश नहीं है कि इनके साथ कोई धमकी दे के चला जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, जैसा कि मामला देखा गया यहीं पर पास में ही जो अनुराग यादव हत्याकांड है, उसके अंदर दोनों बिरादरी यादव है, इसलिए अखिलेश यादव को उस प्रकार से उस पर उतनी तेजी तरीके से जैसे अन्य मामलों में तेजी आती है, ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो खामोश हो जाते हैं। तो क्या इस प्रकार से जो निषाद वर्सेस निषाद यहाँ पे भी मामला था, क्या इस कारण से निषाद पार्टी हो, चाहे
निषाद समाज के जो बड़े नेता हों इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं? नहीं, संज्ञान ले रहे हैं। चाहे किसी बिरादरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हत्यारा एक हत्यारा होता है, चाहे इनका भाई है चाहे पटीदार, वो अलग जात हो गए। हत्या करने वाले कोई जात बिरादरी नहीं है, दोनों अपने हैं, दोनों अपने भाई हैं। लेकिन हत्या जो कर दिया तो किस बात का भाई और पटीदार रह गया? वो तो दुश्मन सिद्ध कर लिया कि मैं हत्या कर रहा हूँ। लड़की बया कर रही मैं हत्या क्यों हूँ? हत्या का रीजन भी तो सामने नहीं आ रहा कि हत्या क्यों कर दी गई, किस बात पे हत्या कर दी? कोई जमीन जायदाद झगड़ा तो है नहीं, पटीदार पड़ोसी हैं, तो हत्या तो हत्यारा है। हत्यारे के लिए कोई जात बिरादरी की बात नहीं हो, कोई भाई बिरादरी की बात नहीं होती है, चाहे यादव हो चाहे निषाद हो बिंद के और कोई भी हो, वो एक मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पर संजय निषाद की परिवार बार बार कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी रहे हैं और इसलिए कम से कम जो लड़के जो उनकी बेटी है, एक क्या परिवार के अंदर कोई एक संविदा पे किसी प्रकार की या किसी प्रकार की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और ये सारी मांग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं मुहैया कराई गई है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी से बात करेंगे। बात करने के बाद जो भी व्यवस्था बनेगी वो बनाया जाएगा, उसके बाद इनको अवगत करा दिया जाएगा क्योंकि शासन प्रशासन से आपको लिए व्यवस्था बनी है विभाग द्वारा या मत्स्य पालन विभाग द्वारा। जैसे भी होगा कुछ उनको परित्यक्त में रखा जाएगा और मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहीं पर घर बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। शिक्षा में भी अभी बहुत बड़ा हुआ है, भूत प्रेत में बहुत ज्ञान रखता है, जो नहीं कभी स्नान करता वही बहुत बड़ा दुर्गा माई भगवती माई का पुजारी माना जाता है और लोग उसी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। केवल अशिक्षा और गरीबी का एक मुख्य कारण है आज जो हत्याएं हो रही हैं हमारे समाज में। सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यही पैदा होती है। अगर लोग पढ़े लिख के आगे चले जाएँ तो एक झगड़ा मार लड़ाई से निकल जाएंगे, बाहर पढ़े लिखे अच्छी जगह चले जाएंगे। खूब सोच विचार वाले हैं जो इस दुनिया में अभी जी रहे हैं, लेकिन नकल नहीं कर पा रहे। अच्छी चीज़ का नकल नहीं कर रहे, गलत चीज़ का ज़्यादा नकल करते हैं। सभी से निवेदन भी करते हैं, हर जगह कहीं भी कार्यक्रम लगता है कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक मीटिंग खाना कम खाइए, लेकिन जब पढ़ा के उनको शिक्षा दीक्षा दें तभी कुछ परिवर्तन हो पाएगा। डॉक्टर संजय निषाद उनके पार्टी सभी कार्यकर्ता है साथ में खड़े हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य हमेशा लेके चलते हैं भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम विद्यालय भी चलाते हैं लेकिन हमारे यहाँ 5% भी अपने समाज विद्यालय के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो है अशिक्षा। अशिक्षा की देन है। अशिक्षा की जब बात की जाए और प्रदेश के अंदर सरकार चल रही हो भी निषाद पार्टी के सहयोग से चल रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन इसी के अंदर अगर देखा जाए कि आमतौर पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो निषाद समाज है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस अभाव में देखता है कि जिस प्रकार से अन्य बिरादरियों को हो, चाहे जो जिस प्रकार सरकार से जुड़े हुए लोग हैं जो फायदा पहुंच रहा है उस प्रकार से निषाद समाज को नहीं पहुंच पा रहा है। उनका भी पहुंचाने की व्यवस्था हो गई, उनके कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हो गई। निषाद समाज के अच्छे स्कॉलर हैं, पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क उनकी कोचिंग व्यवस्था है। वो फॉर्म भरें, अप्लाई करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यवस्था बना दिए। जो आगे बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी पूरी फीस जमा करने के लिए अथवा विभाग तैयार है। निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था उनकी हो गई है, तो लोग आवेदन करें और निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाएं, पढ़ लिख कर अपना आगे जाएं। तो परिवार पे को और कैसे क्या आप लोग मदद करेंगे अपनी तरफ से और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कैसे अवगत कराएंगे कि इस मामले को लेकर 14 दिन बीत चुके हैं उसके बावजूद उस प्रकार से जो न्याय मिलना चाहिए उस प्रकार से न्याय नहीं? न्याय प्रक्रिया में थोड़ा लेट भले होता है लेकिन न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा ही। अब यहाँ जो कार्यकर्ता हैं कोई सांसद विधायक है नहीं, उनका कोई फंड है, कोई निधि है, केवल अपने ऊपर तक संदेश देते हैं, पार्टी से अवगत कराएंगे। जो भी व्यवस्था बनेगी और पार्टी द्वारा उनको अवगत कराया जाएगा। बाकी सब कार्यकर्ता छोटे से सिपाही हैं, जैसे पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार साथ भाई लोग खड़े हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। बाकी तो शासन प्रशासन के हिस्से में आता है कितना पार्टी फंड मुहैया करा सकती है। या बच्चे अच्छे पढ़ना चाहते हैं तो अपना फॉर्म भरेंगे, उनको निःशुल्क कोचिंग का सेंटर की व्यवस्था है, वो अपना पढ़ें, उसको पैसा नहीं लगेगा। मछुआ समुदाय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यवस्था कर दी है, अच्छे स्कॉलर को पैसा नहीं लगता है, तो जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में प्रदेश के महासचिव थे निषाद पार्टी के रामचरित्र निषाद जी, डॉक्टर रामचरित्र निषाद जी ने बात कही है और उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार को कि आने वाले समय पर बच्चियों को पढ़ाई के लिए और भी जो जिम्मेदारियां हैं और साथ में आर्थिक मदद जो कि मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से परिवार को दिलाने का प्रयास करेंगे। देखना है कि इस पे और भी जो अब कानूनी धाराओं के तहत जो इस पे और जो मामले लगने हैं जिस प्रकार से विवेचना के बाद में इसमें सरिता निषाद नाम की एक लड़की है जो कि बताई जा रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि वही मुख्य आरोपी है, लेकिन कहीं से भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते आप उसकी हाइट उसकी हेल्थ देखने के बाद में
कि सरिता निषाद सुभद्रा निषाद जो कि 35 से 40 वर्ष की इनकी आयु थी, और इस प्रकार से मार के 200 मीटर दूरी पर ले जाकर के इनको फेंक सकती है। ये कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं परिजन जिस प्रकार से बताते हैं कि ये इस प्रकार का मामला नहीं था, उसमें कई सारे लोग शामिल थे, लेकिन वहीं पर मामूली धाराएं लगाने के कारण से कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है महज 1 दिन के अंदर। ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया जिसमें हत्या के मामले में कोई आरोपी गिरफ्तार होता है और 1 दिन में छूट करके उसकी जमानत हो जाती है। बहुत संगीन आरोप परिवार लगाता है। परिवार इस आरोप को लेकर के एसपी साहब के पास पे भी जाते हैं। परिवार के लोग, परिजन ये भी बात बताते हैं हमको, जो सुभद्रा के ससुर जी होते हैं उनका ये कहना रहता है कि एसपी साहब मौके पर आए हुए थे, तेजी बाजार थाने पर बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उससे कहते हैं कि आप लाश को अंतिम दाह कर दीजिए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे और आप आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फांसी तक की सजा की बात की जा रही थी, लेकिन वहीं पर जब दिन बीतता जाता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से परिवार का घाव हल्का हल्का भरता है, उसी प्रकार से प्रशासन का जो खाना पूर्ति का काम है वो भी तेजी से इसी प्रकार से भरता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं पर आज निषाद पार्टी ने इस मामले को फिर से संज्ञान में लिया है। जिस प्रकार से पहले दिन से निषाद पार्टी प्रशासन के ऊपर भरोसा रखे हुए थे, निषाद पार्टी का भी यही मानना था कि पुलिस प्रशासन और सरकार में जिस प्रकार से निषाद पार्टी से सम्मिलित होकर सरकार चल रही है, इसलिए निषाद पार्टी इंतजार कर रहे थे कि आने वाले समय पर पुलिस प्रशासन हो या कानूनी व्यवस्था के तहत इसमें काम दिखाई देगा, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए परिजनों से मिलने आए हैं, परिजनों का हालचाल जाना है और जिस प्रकार से बात करके अब मामले को क्राइम ब्रांच तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आइए सीधा जानते हैं। जिले के 2 बड़े नेता हमारे साथ में हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जिला संगठन मंत्री हैं। आइए सीधा जानते हैं। स्वागत है। क्या कहेंगे आप, परिवार के बीच में आप आए हैं, पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं आपको परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन परिवार को उस प्रकार का आश्वासन मिलने के बाद में भी उस प्रकार से परिवार जो है जो परिवार के मन में चल रहा है वो असंतोष का भाव। ये घटना जिस दिन हुआ है, जिस दिन से लापता थी, लगभग उनको 9 बजे ये समाचार मिलता है कि हमारे जो रामजीत कार्यकर्ता है, इस बादशाहपुर विधानसभा बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो इनका फोन जाता है कि साहब ऐसा ऐसा घटना हो गया, हमारी बहू लापता है और ऐसा ऐसा वहाँ सैनिक में ब्लड मिला, दांत मिला है। तो मैंने तुरंत यहाँ के एसओ को फ़ोन करता हूँ, तेजी बाजार में तुरंत उनको भेजता हूँ कि आप जल्दी से वहाँ जाइए, देखिए, पता करिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो सकता है कोई अगर मान लिया अपहरण किया होगा, कहीं थोड़ी दूर गया होगा तो आप लोग पकड़ सकते हैं। तो पुलिस अपना कहीं न कहीं काम की, रात का समय था, फिर बाद में दूसरे दिन उस महिला की लाश मिलती है और मिलने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पंचनामा करती है और परिवारजन को वो लोग समझाते हैं कि हम भी पहुँचे थे। उस समय हमको ये बताया जाता है, बोला जाता है कि देखिए अध्यक्ष जी पूरा सपोर्ट करवाइए कि ये मामला जो है, आप जो ये बॉडी है इसको पोस्ट पीएम के लिए भेजा जाए और इसका जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। हम पूरा, आप लोग विश्वास करिए, पूरा न्याय मिलेगा, इस परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। कहीं न कहीं पुलिस अपना काम की, सराहनीय काम की। 24 घंटे के अंदर इसने अपना जो हत्या हुआ था, हत्या का उन्होंने ये पूरा, हाँ, उन्हें पता लगा लिया हत्या करने वाले कौन थे। इससे सराहनीय काम है, लेकिन कहीं न कहीं बड़े नाटकीय ढंग से किसी की हत्या हो जाए, अगर 24 घंटे में गिरफ्तार हुआ और 12 घंटे में अगले दिन उसकी अगर जमानत हो जाए, ये संदेह है। कहीं न कहीं ये शंका ये है कि पुलिस अपने काम में निसफल रही। इसके लिए हम लोग सीओ साहब से बात किए, फिर सीओ साहब से बात करने के बाद ये परिजन के लोग यहाँ गए, कप्तान साहब के पास गए थे। ये जो केस था वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। जो आरोपी हैं कोई बचेगा नहीं, क्योंकि निषाद पार्टी में एक परिवार है। परिवार चाहे जो भी यहाँ कांड हुआ जिले में, क्या पूरे प्रदेश में आप देखते होंगे कोई दूसरा नेता आता नहीं है। कहीं भी हमारे डॉक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे अयोध्या कांड हुआ हो, चाहे नेहा, यही जौनपुर में नेहा कांड हुआ था या मटरू कांड हुआ था, और ये जो घटना का संज्ञान मैंने दूसरे दिन, जिस दिन महिला की बॉडी मिलती है, मैंने तुरंत अपने प्रदेश प्रभारी जी को ये मैसेज, ये एप्लीकेशन दे देता हूँ। पूरा सपोर्ट पार्टी के डॉक्टर साहब और विधायक जी से मिलता है, कप्तान से बात करके पूरी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन मिलता है कि पूरी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। अगर मिथ्या आरोप लगाता है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में संज्ञान नहीं लिए तो गलत है। मैं हमारे पास पूरा इसका
लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सहयोग जो मिलना चाहिए था वो सहयोग तो यहाँ पर परिवार को मिला नहीं है। हम लोग जिस कारण से जो बातें की जाती है, आर्थिक मदद की बात की जाए, आर्थिक मदद की बात ये है, एक स्कैनर लगा हुआ है जो कि वंदना निषाद के नाम से है, सुभद्रा निषाद की जो बेटी है, एक आर्थिक मदद होता है जो कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि परिवार को दिया जाता है कि आने वाले समय पर हो सकता है कि उनको इस प्रकार की आर्थिक मदद दे दी जाए ताकि जो घाव है उसको थोड़ा भरा जा सके। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी, ये बच्चे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। अगर हम आज 1000-2000 हम लोग अगर ये कर देते हैं उससे क्या होगा। हम ज़्यादा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे परिवार को मिले। हत्या के मामले जिस प्रकार से जो ओबीसी का एक क्राइटेरिया रहता है, ओबीसी के तहत जो 5 लाख रुपए मिलते हैं और जो इस प्रकार की चीजें रहती हैं, चाहे वो मछुआ समाज कल्याण कोष की बात की जाए, देखिए मछुआ कल्याण कोष में इसमें एक ऐसी योजना है जैसे फ्री जीवन बीमा योजना है। जीवन योजना है कि जो मछुआ समाज को मिलता है। अगर इनका मछुआ समाज से अगर बीमा हुआ होता हम लोग उसमें कोशिश करते, फिर भी हम लोग पूरा जैसे शासन से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में है और यहाँ जो शासन है प्रशासन है, हम लोग मिल करके जिस तरह होगा चाहे जैसे होगा परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसे में देखिए संगठन मंत्री हैं यहाँ पर, संगठन जिला अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के अजय निषाद जी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और हर मामले में आप देखेंगे कि इनको निषाद समाज के साथ में अगर कहीं अत्याचार हो रहा होता है तो ये मौके पर मिलते हैं। युवा हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से परिवार में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो बच्चे हैं सुभद्रा निषाद के, वो भी सबके सारे के सारे जो बच्चे हैं वो कहीं कह सकते हैं कि युवा के तौर पर देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं परिवार में भी बेरोजगारी है। ऐसे में क्या देखते हैं भैया यहाँ पर आपकी जो मामला है और परिवार के जो लोग हैं वो असंतोष के भाव में? जी देखिए असंतोष तो यही हो गया जो बिल हो गया, एक दिन के बाद ही बिल हो गया। सबसे बड़ा असंतोष इसी कारण बना हुआ है। मगर निषाद पार्टी जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरनाथ जी शुरू से पहले दिन से यहाँ पर हाजिर हैं और प्रक्रिया चल रही है। जो बेल कर दिए हम लोग उससे विरोध में आए जी, ठीक है। बेल किए हैं, अभी फिर जांच दोबारा करा रहे हैं। जांच में दोबारा नहीं आया तो लड़की अकेले मार के अकेले 700 मीटर इधर उधर कर नहीं सकती, ठीक है। उस हम जाके भी हम लोग जगह देखे, पूरा हम लोग आशंका जता दिए कि गलत वो लड़की अकेले नहीं है। कोई भी अगर देखेगा जिस मामले की बात की जा रही है सुभद्रा निषाद की, अगर इस जंगल में जाने के बाद में एक छोटा सा बच्चा भी अगर चला जाएगा तो वो भी ये कह सकता है कि इस तरीके से आसानी तरीके से एक जो लड़की जो कि जिसको जो गिरफ्तार हुई है, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है, वो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में और जो कि सुभद्रा निषाद जो 35-40 वर्ष की थी उनको इस प्रकार से तो लेके नहीं जा सकती। नहीं, यही तो कारण है, इसी से पूरा गलत ठहराया गया। जो यहाँ पुलिस प्रशासन भेज दी, जो बयान लिया गया वहाँ जज के सामने जो कुछ बात हुई, जज से दबाव डाल दिए, जैसे बेल कर दिए, पूरा गलत फरमाइश हो गया था। और फिर दोबारा जो जांच चल रही है इसमें उन लोगों का नाम बढ़ा के 302 के मुलजिम इन लोगों को भी बढ़ा के उसमें जेल भेजना है। नहीं भेजते हैं, नहीं दोबारा जाता है, उसके आगे हम लोग कार्रवाई अपना करेंगे। कैसे जैसे कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ में गठबंधन में है और जिस प्रकार से निषाद जो बीजेपी सरकार चल रही है कहीं ना कहीं निषाद पार्टी की देन है कि आज इस तरीके से लखनऊ हो चाहे दिल्ली की सरकार हो चल रही है। लेकिन वहीं पर जब देखा जाता है कि अगर इस प्रकार से थाने पुलिस की जो प्रशासन अगर हिला हवाली करेंगे और समाज के साथ में इस प्रकार से जो कि गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ में अगर इस प्रकार से होगा तो कहीं ना कहीं उस थाने के कारण से उस पार्टी के अंदर आपकी भी छवि धूमिल होती है और साथ साथ में बीजेपी की छवि भी धूमिल होती है। क्या कहते हैं कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त देखे जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ लेन देन हुआ है, इस कारण से ये सारी चीजें हुई? लेन देन जो अधिकारी पहले से हैं, जो बेईमान अधिकारी हैं, तो पहले जो इधर उधर करते होंगे ना, मगर अब उन लोगों का हम लोग उसका दवाई है ना, राजनीति सबका चाबी है कहते हैं हमारे राजनीति सबका चाबी। वो लोग गलत करेंगे, हम लोग अपने ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष से दोबारा जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद जहां दोबारा पाए जाएंगे उनको जेल भिजवा देंगे। लेकिन ये इतना संवेदनशीलता जिस प्रकार से देखी गई अन्य मामलों में देखा गया, वहीं पर अगर हम बात करें अनुराग यादव हत्याकांड में, जबकि उसमें एक लड़का उनका दरोगा भी था और घर से बहुत ज्यादा दूर था, यहाँ पर तो सारे के सारे परिवार के लोग घर के अंदर ही मौजूद थे जिस समय पर ये सारा प्रकरण चल रहा होता है। लेकिन उस इतना हिला हवाली करके और एक दिन के अंदर जितना समय उनको गिरफ्तार करने में नहीं लगा उससे कम समय में उनकी जमानत हो जाती है। प्रशासन पूरा गलत करी है, इसके
लिए मैं कह रहा हूँ, मैं कह दिया ना विरोध में हूँ इसके, जो इतने जल्दी नहीं किया जाता है बिल। जी अरे बिल कैसे इतने जल्दी तुम जांच नहीं कर पाए, जांच नहीं हुई। हैं जांच नहीं कर पाए, बिल कर दी, इसके मैं पूरा विरोध में इसके फिर दोबारा जाके सब इस हिसाब से मुलाकात हुई तो है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बेल मिल चुकी है, जमानत हो चुकी है, ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि ये सारे प्रकरण को देखने के पास में आसपास के जो लोग हों या क्षेत्र के जो लोग हों, अगर इस प्रकार से अगर उनके मन में घृणित किसी के प्रति मानसिकता चल रही होगी तो वो भी अपराध को बढ़ावा ही हुआ ना, अगर इस प्रकार से चीजें होंगी तो। ये मैं कहता हूँ ना, एक सच्चाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे तो कभी छिपेगी नहीं, मानते हो ना। ये जो छिपाएंगे, जब प्रशासन मिलकर छिपाया, चाहे और कोई सहयोग कर रहा होगा, कोई पार्टी के नेता चाहे आदमी, मैं कुछ नहीं सक्सेस होगा, लोग साथ उसको ओपन कर दूंगा, ठीक है। उसका फिर दोबारा जांच यहाँ नहीं होगा और आगे से कराऊंगा, करा के वो जितने लोग मिले हुए, कहता हूँ जो सहयोग करता है वो भी 302 मुलजिम होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि जो हम मार दिए, अरे मारने के बाद वो अकेले ले नहीं जा सकते, जितने लोग हैं सब 302 मुलजिम होंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। और फिर आर्थिक मदद के लिए क्या आप लोग भरोसा दिला रहे हैं, और जिस प्रकार से बच्चे जो हैं अगर आगे पढ़ाई करना चाह रहे हो तो जो मत्स्य विभाग के अनुसार जो भी चीजें होती हैं, तो क्या विभाग से कोई किसी को यहाँ पर आप लोगों ने बुलाने का प्रयास किया हो कुछ किया? देखिए, यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए कोटेशन बनवा लें, बनवाने के बाद सब जमा होगा, मत्स्य विभाग से सब कुछ पढ़ाई के लिए सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सब कुछ व्यवस्था कर दी है पढ़ाई के लिए। यहाँ से मंगाया जाएगा, जो गार्जियन है जी, सब कोटेशन बनवाइए, हर जो स्कूल कितना पैसा कैसे है, उसके बाद जमा करवाएंगे, सहयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निषाद पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी थे सभी मौके पर आए हुए थे और परिवार को पूरा आश्वासन दिलाया है कि आगे का जो पढ़ाई का जिम्मेवारी है वो पार्टी की तरफ से करवाया जाएगा। और जिस प्रकार से निषाद मत्स्य कोष जो है उसके तहत यहाँ पर जो 5 लाख का बीमा होता है, ये सारी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तो मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से बीमा होगा, इसको जांच कराया जाएगा, बीमा होगा तो 5 लाख उसका फिक्स है, सब कागज सब मुहैया करा के जमा होगा तो उसको जरूर मिलेगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि परिवार को न्याय न मिलने के कारण से आज निषाद पार्टी यहाँ पर पहुंची थी। तो आपको लगता है कि अगर आगे भी अगर न्याय नहीं मिलता तो आप लोग इसी तरीके से खड़े रहेंगे? एकदम बिल्कुल खड़े, जब तक नहीं सजा उन लोग हो जाएगा, उनको सजा करा के हम लोग पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सभी हैं, सभी लोग हैं, जब तक सजा नहीं मिले तब तक हम लोग साथ रहेंगे। तो आप जिला अध्यक्ष हैं और इस प्रकार से अगर आपकी पार्टी के अंदर काम करने वाले अगर आपके कार्यकर्ता की पत्नी के साथ में इस प्रकार से हो जाए, कहीं ना कहीं वो भी कई सारे रैलियों में गई होंगी, जिस प्रकार से उनके पति बता रहे थे कि शुरुआती दौर से हम लोग निषाद पार्टी के साथ में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं और भी जो लोग हैं उनके मन के अंदर भी पीड़ा होती होगी। देखिए, जो हत्यारा है उसकी कोई जात नहीं होती है, ना उसका कोई धर्म होता है, तो उसका मानसिक जो विचार है, जो कांड करना, तो हत्या चाहे हमारे पार्टी कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, जो होना तो हो गया। लेकिन आगे जो है परिवार के साथ निषाद पार्टी हम पहले कह चुके, निषाद पार्टी नहीं, ये परिवार है। परिवार के साथ जो भी मदद होगा, चाहे शासन से, प्रशासन से, सरकार से, चाहे जैसे होगा, हम लोग जरूर मुहैया कराएंगे। ये तो 101% गारंटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निषाद पार्टी के तमाम जो नेता थे वो सबने अपनी अपनी बातों को रखा है और भरोसा दिलाया है परिवार को कि आगे हर एक कदम पर परिवार का साथ देंगे। देखना है कि इसमें मुकम्मल कितना होते हैं, कितना साथ देते हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपनी कलम को भी आगे बढ़ा के कार्रवाई कीजिए, पत्रकार हैं ऐसा। दोस्तों, सब कार्यकर्ता आए थे निषाद पार्टी के और आश्वासन दिए हैं सब लोग और साथ दे रहे हैं। चलो, अब ये लोग जा रहे हैं घर को। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छा लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।